नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साहित्य उत्थान के संकल्प के साथ हुआ साहित्य सभा अधिवेशन का समापन। कविताओं में सोशल मीडिया के उपयोग और मंचों पर महिला रचनाकारों के संघर्ष पर हुई चर्चा। साहित्य सभा के वार्षिक अधिवेशन साहित्य संकल्प का आज दूसरे दिन साहित्य एवं कवि सम्मेलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा, पुस्तक विमोचन एवं कविता पाठ के साथ समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित रहे। सभा संवाद सत्र में प्रसिद्ध कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना, सर्वेश अस्थाना एवं गजेंद्र प्रियांशु की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के जिला इकाई के संयोजकों ने झांसी से सत्य प्रकाश सत्य, बाराबंकी से प्रदीप महाजन, हरदोई से आरबी शर्मा, अयोध्या से रामानंद सागर, फतेहपुर से आकांक्षा द्विवेदी, गाजियाबाद से नंदिनी श्रीवास्तव, मुरादाबाद से पूजा राणा, सोनभद्र से यथार्थ विष्णु, शाहजहांपुर से इंदु अजनबी, अंबेडकर नगर से कौशलेंद्र कौशल, आजमगढ़ से विजेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर नगर से रश्मि कुलश्रेष्ठ, लखनऊ दक्षिण से राजीव वर्मा, लखनऊ उत्तर प्रदेश से केवल प्रसाद सत्यम, महाराजगंज से देवेश पांडे, इटावा से सत्यदेव सिंह, मैनपुरी से बलराम श्रीवास्तव, बदायूं से सोनरूपा विशाल एवं अन्य सभी जनपद इकाई से प्रतिनिधियों ने वर्ष भर की गतिविधियों से अवगत कराया। साहित्य संकल्प के कवियत्रियों के मंचीय संघर्ष विषय पर वार्ता कर पूजा कक्ष में वक्ता नंदिनी श्रीवास्तव, प्रीति पांडे एवं शिखा श्रीवास्तव से उनके विचार प्राप्त किए। पुस्तक विमोचन सत्र में अलंकार रस्तोगी की पुस्तक पंडित भया न कोई का लोकार्पण अटल नीरज मंच पर किया गया। सनातन साहित्य सत्र के में शेखर त्रिपाठी ने कवि अवधि हरिमहंत, विवेक टांगड़ी एवं डॉक्टर अखिलेश मिश्रा से सार्थक संवाद किया। फिल्मी पर्दे की मर्यादा पर वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर अनिल रस्तोगी एवं मनोज राजन त्रिपाठी ने वार्ताकार आत्म प्रकाश मिश्र के प्रश्नों के उत्तर दिए। वक्ताओं ने फिल्मी पर्दे पर बढ़ती नग्नता और भद्दे शब्दों के खुले आम प्रयोग पर अपने विचार व्यक्त किए। साहित्य संकल्प के समापन अवसर पर लोक गायिका सीमा वर्मा ने अपनी प्रस्तुति से उपस्थित साहित्यकारों को लोक साहित्य से जोड़ने का प्रयास किया। इंट्रोडक्शन देते हुए बताएं आज का जो कार्यक्रम रहा साहित्य संकल्प में आप भी आमंत्रित थे और आपने जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, तो उसके बारे में थोड़ा आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताया। मैं डॉक्टर भुवन चंद्र तिवारी हूँ, हॉस्पिटल में अपनी कहानी लोग अक्सर दोस्त की कहानी बनाकर चर्चा करने का, जैसे ये साहित्य का कार्यक्रम है जिसमें कि अलग अलग देश और अलग देश के और साहित्य इसी तरह साहित्य के बारे में चर्चा हुई और क्या कारण होते हैं कि किन लोगों को आर्ट की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनको कैसे पहचानें। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स के अलावा ये बात हुई कि कैसे लक्षण होंगे, आप क्या लक्षण को पहचानें और अगर लक्षण है तो फिर आपको उसको कैसे आगे का इलाज करना है। तो इस बारे में काफ़ी अच्छा चर्चा हुई हम। अच्छा, तो बताइए जैसे कि डॉक्टर साहब आपके साथ में दो डॉक्टर थे और आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया। लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपने जो क्वेश्चन किए डॉक्टर साहब ने भी उस क्वेश्चन का बहुत ही खूबी से जो है जवाब दिया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपना परिचय दे तो बताएं। जी, मैं डॉक्टर रुद्रमणि हूँ। मैं वर्तमान में राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर सर्जरी के पद पर कार्यरत हूँ। जी, साहित्य मेरी सदैव से रुचि रही है और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश साहित्य सभा का स्थायी सदस्य हूँ वर्तमान में। और आज के इस कार्यक्रम की संयोजक समिति का भी जो है सदस्य हूँ। तो आज का एक कार्यक्रम में मेरी भूमिका संयोजक समिति के सदस्य के रूप में ज़्यादा रही है, सर्जन के बतौर कम रही है। हाँ, लेकिन हम जो प्रस्थापना है साहित्य जो शब्द है, इस शब्द में भी जैसा सची सर्वेश अस्थाना साहब के मुखारबिंद से हमने सुना कि साहित्य वह है जो सबका हित करे। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो सबका हित करने के लिए बनी हुई है तो उसमें चिकित्सा कहीं भी अछूती नहीं है। और जिस तरीके से हमारे साहित्यकारों बंधुओं का लगातार जो है
भ्रमण होता रहता है, खाने पीने की समस्याएं हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, उससे उनके जो स्वास्थ्य पर जो दुष्प्रभाव हैं और उन दुष्प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, तो ये हम लोगों का एक थोड़ा सा विचार था कि एक ऐसी भी चर्चा रखी जाए जिसमें हम स्वास्थ्य संबंधी चर्चा कर सकें। और ऐसे में मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर अरशद अहमद साहब का और जो है डॉक्टर भुवन तिवारी साहब का कि मेरे आमंत्रण पे वो लोग और उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के आमंत्रण पे वो लोग आए। उन्होंने आज पाइल्स और कार्डियो और हृदय रोग पे चर्चा की। अंततः दोनों ही चीज़ों से ये निष्कर्ष निकल के आया कि एक अच्छी जो है जीवन दिनचर्या दोनों ही बीमारियों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है, लेकिन जो कि दिनचर्या में परिवर्तन है तो लक्षणों को पहचानना और उनके निदान और उनकी संभावित जो इलाज हो सकते हैं, हम लोगों ने उन पर चर्चा की। दोनों डॉक्टर साहब लोगों ने बहुत उसमें विस्तार से चर्चा करी। ये चर्चा लगभग हमारी 45 मिनट से 1 घंटे के मध्य चली और हमने प्रश्नोत्तर भी लिए और जो श्रोता दीर्घा में जो भी जिज्ञासाएं थी हमने उनसे भी किया। साथ में मैं एक चीज़ विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि श्रोताओं के मध्य से हमारे बीच में एक जो है अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया गया, जो कि जिसमें ये बताया गया कि डॉक्टर अरशद साहब के इलाज के बाद एक बच्ची है जो पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। निश्चित ही इस तरह के इंटरेक्शन जो हमारा आपस में जो संवाद होता है, ये हमारी साहित्य और चिकित्सकों के बीच की खाई को भरता है और उसके साथ हम एक दूसरे के संपर्क में आने के साथ हम साहित्यकारों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे और हाँ, चिकित्सकों के मन में जो साहित्यकार कहीं ना कहीं दबा छुपा बैठा हुआ है, हम उसको भी उभार पाएंगे। जैसा कि ये कार्यक्रम तो साहित्य संकल्प था, बहुत सारे कवि और बहुत सारे वक्ता है, यहाँ पे बहुत सारे शायर हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम में चिकित्सकों को लिए गए, चिकित्सक जगह से जगह डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो इस तरह से कार्यक्रम में आगे जो भी आपके साहित्य संकल्प होंगे तो चिकित्सा जगत से मतलब आपको बुलाने का तात्पर्य शायद ये रहा होगा कि भाई कम से कम जो बीमारी है, जो लक्षण है, जिसका निदान है, कैसे क्या है। तो अभी तो खैर कुछ बीमारियों के बारे में, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जैसे, तो आगे भी बहुत सारे चिकित्सकों को आप इसे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम आगे इस तरह से जो है चीज़ों को करना चाहेंगे समयांतर में, चूँकि जो है शुद्ध साहित्यिक जो है मंच होने के बावजूद हमारे पास समय इतना नहीं था, तो हम कुछ लेकिन भविष्य में जब हम कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित ही जो हमारे बीच में ये संवाद जो है स्थापित हुआ है, हम इसको और प्रगाढ़ करेंगे और विभिन्न अलग अलग बीमारियों पे बात करना चाहेंगे, ताकि साथ में हम जब हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें जन जागरूकता भी हो और लोग जहाँ जहाँ भी जाएँ, क्योंकि आज यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आए हुए हैं, तो ये संवाद अपने जिलों में जाकर स्थापित करें और उस स्थापित करने के फलस्वरूप हम एक बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा पाएँ अपने साहित्यकार मित्रों को, अपने समाज को। और यही हम चिकित्सकों के रूप में हमारी जो भूमिका है वो एक आदर्श भूमिका तभी बन पाएगी जब हम समाज को हम अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे।